हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीताराम री भक्ति में। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। क्या पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? एक घना जंगल था जहां पक्षियों की चहचहाहट, बहती नदी का संगीत और पेड़ों की सरसराहट हर किसी को भीतर से सुकून देती थी। उसी जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर था जहां हर रोज एक साधु ध्यान करते थे। साधु के पास एक युवक आया जिसने जीवन में बहुत कष्ट झेले थे। उसकी आंखों में प्रश्न था, क्या जो मैं भुगत रहा हूं वह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है? युवक ने साधु से कहा, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में हर संभव अच्छा कार्य किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ इतनी बुरी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने मुझसे मुंह मोड़ लिया हो। साधु ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे ये कष्ट किसी अन्य जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकते हैं? युवक उलझ गया। क्या ऐसा संभव है गुरुदेव? क्या हमारे कर्म हमारे साथ इतने लंबे समय तक रहते हैं? साधु मुस्कुराए और उसे एक कहानी सुनाने लगे। एक समय की बात है, एक किसान था। उसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए, लेकिन कुछ सालों बाद एक दिन उसके खेत में कांटे उगने लगे। किसान हैरान हुआ और क्रोधित होकर सोचने लगा, मैंने तो कभी कांटे बोए ही नहीं। उसने अपने गुरु से जाकर पूछा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो केवल अच्छे बीज बोए थे। गुरु ने कहा, पुत्र, ये कांटे तुमने पिछले सालों में यहां वहां फेंके थे। तुम भूल गए, पर प्रकृति ने नहीं। उसने उन्हें संजो कर रखा और समय आने पर तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया। यही है कर्म का नियम। साधु युवक की ओर देखते हुए बोले, पुत्र, हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, उनका परिणाम अवश्य मिलता है। कभी इस जन्म में, कभी अगले जन्म में, तो कभी उससे भी आगे। ईश्वर न्याय करता है, लेकिन उसका समय और तरीका हम नहीं जानते। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमें अपने वर्तमान कर्मों को हमेशा शुद्ध और निस्वार्थ रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। युवक ने धीरे धीरे यह समझ लिया कि उसका जीवन केवल उसके पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि वर्तमान कर्म भी उसमें योगदान देते हैं। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। मैं अपने हर कर्म को सोच समझ कर करूंगा, ताकि मेरा अगला जीवन और यह जीवन दोनों सुखमय हों। साधु ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, सच्चाई जान ली है तो अब कर्म करते जाओ। समय तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। निष्कर्ष कहानी यही सिखाती है कि कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं, इसलिए हमें अपने कर्मों को सजगता से करना चाहिए। और हां, क्या पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? इसका उत्तर है हां, मिलता है, लेकिन हमारे वर्तमान के कर्म भी उतने ही मायने रखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ।